डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के भाग 5 में आपका स्वागत है। इस भाग में हम धातुओं का संक्षारण, उससे बचने के उपाय, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय एवं इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धातुओं का संक्षारण। वायु की नमी अथवा ऑक्सीजन के प्रभाव से धातुओं का क्षय होना या ह्रास होना ही धातुओं का संक्षारण कहलाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम नया लोहा खरीदते हैं तो वो बहुत ही चमकीला होता है। उसके बाद यदि हम उसको कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ देते हैं खुले वातावरण में, तो वायु की नमी के कारण ऑक्सीजन से रिएक्ट होके यह लोहा लाल भूरे रंग के लोहे में कन्वर्ट हो जाता है। उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह परत चढ़ना ही उसका संक्षारण कहलाता है, उसका ह्रास हो जाता है। इसी प्रकार चांदी की सतह का काला हो जाना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। अब इस संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है? तो यदि लोहे को बचाना है तो लोहे को पिंड कर सकते हैं, या फिर जो भी अधिक क्रियाशील धातु हैं उस पे कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा करके उसके क्षरण को रोका जा सकता है। अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। जैसे हम कोई वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री कई दिनों तक ऐसे ही रख देते हैं तो उसके बाद उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। ऐसी स्थिति विकृत गंधिता कहलाती है। वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसके रोकने के उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं? तो ऐसे बर्तन का निर्माण करें जो वायुरोधी हो। वायु के स्थान पर हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर सकते हैं। शीतलन द्वारा विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। वायुरोधी इस प्रकार ये सब कुछ उपाय हैं जिससे विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। आइए हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न है, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? इस अभिक्रिया के बारे में बताना है कि यह संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, उपचयन या फिर अपचयन, किस प्रकार की है। इस अभिक्रिया में आप यहाँ देख रहे हैं कि Fe2O3 एल्युमिनियम से रिएक्ट होके Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनाता है। यहाँ आयरन अलग हो गया है। इसका मतलब यह है कि इस एल्युमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया है। पिछले भाग में हमने क्रियाशीलता का एक क्रम बताया था कि कौन सी धातु किसको विस्थापित कर सकती है। अधिक क्रियाशील वाली धातु कम क्रियाशील वाले को विस्थापित कर देती है। वहाँ आप देखेंगे कि एल्युमिनियम आयरन से अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण इसने आयरन को विस्थापित कर दिया है। अतः यह विस्थापन अभिक्रिया है।
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि भूरे रंग का चमकदार तत्व कौन सा होता है। वह तत्व है कापर। कापर भूरे रंग का होता है। वायु की उपस्थिति में, वायु का मतलब ऑक्सीजन O2, गर्म करने पे जब इसको गर्म किया जाता है तो वह काले रंग के यौगिक में बदल जाता है। यह CuO कॉपर ऑक्साइड जो कि काले रंग का होता है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। यह भूरे रंग का होता है। इस प्रकार भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स कॉपर हो जाएगा तथा उस काले रंग के यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा।